नमस्कार, आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील तेवतिया। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। गुड़गांव में देखो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है और बहुत सारे सजेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे गुड़गांव में कि किस तरीके की इन्वेस्टमेंट गुड़गांव में की जाए। आज सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कहाँ अच्छी आरओआई जनरेट की जाए और कहाँ अच्छा पैसा बनाया जाए। एक इन्वेस्टर इस असमंजस में है कि कहाँ अच्छा पैसा बन सकता है। ये वीडियो आपके लिए है। मैं एक ब्रीफिंग देने वाला हूँ और प्रॉपरली देने वाला हूँ कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। कंपैरिजन रहेगा एससीओ मार्केट या रिटेल मार्केट। देखो कमर्शियल में 4 प्रकार की इन्वेस्टमेंट होती है। एक आप एससीओ प्लॉट हो गया, एक रिटेल मार्केट हो गई, एक मॉल हो गया, एक ऑफिस स्पेस हो गया। मैं कंपैरिजन देने वाला हूँ ओनली एक रिटेल मार्केट या मॉल की दुकान का और एक एससीओ की मार्केट का, एससीओ प्लॉट का। बेसिकली ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है, नॉलेजेबल वीडियो रहेगी। वीडियो को पूरा देख के जाएं और आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं। फ्रेंड्स, मैं आपको कंपैरिजन देने वाला हूँ, एक डिटेल ब्रीफिंग है। मेरा आपको बस ओनली सजेशन है, आपकी मर्जी है। आप इन्वेस्टमेंट रिटेल मार्केट में करें या मॉल में करें या एससीओ प्लॉट में करें। मैं कोई बिल्डर को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ना कोई मैं एससीओ प्लॉट को रिकमेंड कर रहा हूँ, ना मॉल को रिकमेंड कर रहा हूँ, ना रिटेल मार्केट को रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं एक आपके लिए एक ओनली कंपैरिजन दे रहा हूँ कि जहां आपका पैसा अच्छा बन सकता है, जहां आपको रिटर्न अच्छे आ सकते हैं, जहां आपकी ट्रेडिंग अच्छी हो सकती है। ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। हम पहले देखते हैं एससीओ के बारे में। देखो एससीओ, अगर हम बात करें गुड़गांव में एससीओ की, तो 4 लाख से 6 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का प्राइस आज एससीओ का आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी। अगर हम बात करें सेक्टर वाइज की, तो सेक्टर वाइज वेरिएशन जरूर हो सकती है। सेक्टर वाइज कहीं 6 लाख है, कहीं 7 लाख भी है। बिल्डर वाइज भी वेरिएशन हो सकती है एससीओ में, लेकिन एक एवरेज पकड़ लेते हैं। 4 लाख रुपए पर स्क्वायर फुट का, सॉरी 4 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का आप एससीओ प्लॉट परचेज करते हैं और 100 स्क्वायर यार्ड का आप एससीओ प्लॉट परचेज करते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जाती है 4 करोड़ की। ऐसे ही अगर आप ग्राउंड फ्लोर की शॉप लेने जाते हैं तो कम से कम प्राइस है 45,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का, तो वहां भी आपकी इन्वेस्टमेंट जाती है लगभग 4 करोड़ की या 4 साढ़े 4 करोड़ की। पहले हम डिटेल एससीओ की ले लेते हैं, फिर हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर की शॉप के बारे में जानकारी लेंगे। किस तरीके से एससीओ के बारे में पूरी डिटेल में आपको देता हूँ। आपने 4 करोड़ इन्वेस्टमेंट किए एक एससीओ प्लॉट परचेज करने में, उस पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देख लेते हैं क्या आती है। एससीओ में 100% आपको कारपेट मिल रहा है। आप कैलकुलेट करेंगे 100 स्क्वायर यार्ड मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई आपका एससीओ की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। एससीओ की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 2500 रुपए पर स्क्वायर फुट आप मान लेते हैं। हो सकता है 2400, हो सकता है 2600। ठीक है, मैक्सिमम आपकी 2500 के करीब ही जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1 करोड़ 35 लाख की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यहाँ पर आपको आती है। 4 करोड़ इन्वेस्टमेंट की आपने प्लॉट परचेज करने में, 1 करोड़ 35 लाख रुपए लगाए आपने कंस्ट्रक्शन करने में। इसके बाद आपकी जो वैल्यू बनती है एससीओ की, वो बनती है आपने 5 करोड़ 35 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट कर दिए। अब यहाँ क्या रिटर्न मिल सकता है इसके बारे में समझ लेते हैं कि आप एससीओ को कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं। बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर तक बना सकते हैं। 6 फ्लोर आपके निकल के आते हैं। तो आपका जो कारपेट निकल के आएगा एससीओ को, उसको समझ लेते हैं। देखो एससीओ में जो एफएआर है वो 4.4 की एफएआर है। अगर हम इसे कारपेट में कैलकुलेट करते हैं तो 4000 स्क्वायर फीट यहाँ कारपेट मिलता है एससीओ पे। सुपर एरिया एससीओ का 100%, क्योंकि प्लॉट पूरा आपका कारपेट ही है, तो प्लॉट का सुपर एरिया जो है वो 5400 स्क्वायर फीट है। तो आपको इसको कंस्ट्रक्शन करके 4000 स्क्वायर फीट तक आपका कारपेट है जो अंदर का रहेगा। लेकिन एससीओ जब आप लीज आउट होती है कोई भी शॉप, तो वो सुपर एरिया पे होती है। फिर हम देखते हैं कि इसका रेंटल क्या रहता है एससीओ का। एससीओ का ग्राउंड फ्लोर का एवरेज रेंटल पकड़ लेते हैं 150 रुपए पर स्क्वायर फीट। अगर हम लोअर ग्राउंड का पकड़ लेते हैं तो 120 रुपए पर स्क्वायर फीट। हम सेकंड फ्लोर का पकड़ लेते हैं, आपका फर्स्ट फ्लोर का पकड़ लेते हैं 100 रुपए, सेकंड फ्लोर का 80 रुपए, थर्ड फ्लोर का 60 रुपए और फोर्थ फ्लोर का 50 रुपए। एवरेज हम पकड़ लें तो 100 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेंटल यहाँ पर आता है। 100 रुपए पर स्क्वायर फीट, फ्लोर वाइज वेरिएशन है इसलिए 100 रुपए हम पकड़ लेते हैं। तो 100 रुपए पकड़ने के बाद जो आपकी आरओआई निकल के आती है उसे हम कैलकुलेट करते हैं। अगर 100 रुपए पर स्क्वायर फीट से आप सुपर एरिया को कैलकुलेट करोगे तो 5,40,000 रुपए पर मंथ की आपकी रेंटल इनकम बनती है। आरओआई कैलकुलेट करोगे तो 12% तक की आरओआई मिलती है, क्योंकि आपने पैसा खर्च किया 5 करोड़ 35 लाख और आपको आरओआई मिल रही है आपकी 12% की 5,40,000 रुपए रेंट मिल रहा पर मंथ। एक सबसे अच्छी चीज एससीओ की ये है, यहाँ 100% लीजिंग राइट आपके पास है। किसी को भी आप लीज आउट कर सकते हो और एक अच्छा नेगोशिएशन कर सकते हो, एक अच्छा रेंटल ले सकते हो। जब 12% की आरओआई आ रही है आपकी, आप सोचो, आप अपनी मर्जी से आपने यहाँ पर किसी को भी लीज आउट किया, आपकी आरओआई अच्छी आ रही है। एक फ्लोर वाइज एक चीज और है, इसकी फ्लोर वाइज रजिस्ट्री ओपन है, तो आप फ्लोर वाइज रजिस्ट्री भी कर सकते हो। एससीओ को 50% अपने पास सकते हो, 50% सेल भी कर सकते हो। ये आपके पास पावर है। अब चलते हैं ग्राउंड फ्लोर की शॉप के बारे में जान लेते हैं। देखो ग्राउंड फ्लोर की आप शॉप परचेज करते हैं तो कम से कम एवरेज हम पकड़ लेते हैं
40 से 50,000 रुपए पर स्क्वायर फुट का प्राइस है। आप सेक्टर वाइज वेरिएशन हो सकता है, किसी सेक्टर में 1 लाख रुपए भी है, बिल्डर वाइज वेरिएशन हो सकता है ग्राउंड फ्लोर की शॉप का। लेकिन हम एवरेज पकड़ लेते हैं 45,000 रुपए पर स्क्वायर फुट में आपने ग्राउंड फ्लोर की शॉप परचेज की। 1200 स्क्वायर फुट से 1500 स्क्वायर फुट का ग्राउंड फ्लोर की शॉप का साइज रहता है। 1200 स्क्वायर फुट पकड़ लेते हैं तो आपका जो टिकट साइज जाता है वो जाता है 5 करोड़ के करीब। 5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ किए और उसके बाद आपको 1200 स्क्वायर फुट की एक शॉप मिल गई और 1200 स्क्वायर फुट की शॉप का जो कारपेट रहता है वो 600 स्क्वायर फीट है, क्योंकि 50% लोडिंग है, तो 600 स्क्वायर फीट है। इसके बाद हम रेंट की बात करते हैं, तो यहाँ 150 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेंटल हमने यहाँ पकड़ा था ग्राउंड फ्लोर का। यहाँ भी हम 150 रुपए पर स्क्वायर फीट पकड़ लेते हैं, तो यहाँ जो रेंट आता है वो आता है 1,80,000 रुपए। 1,80,000 रुपए यहाँ पर रेंटल मिलता है 1200 स्क्वायर फीट की शॉप का। आरओआई निकल के आती है 4%। कमर्शियल में ग्राउंड फ्लोर की शॉप, रिटेल मार्केट की शॉप हो या मॉल की शॉप हो, 4% की आरओआई। 4% की आरओआई पे आप ये समझो 4% की आरओआई आ रही है। 4% की आरओआई पे क्या आप इसकी ट्रेडिंग कर पाओगे? पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि 6% की आरओआई पे आप इसकी ट्रेडिंग करना चाहोगे तो फ्रेंड्स आपका जो प्राइस है, जो आपने जिस प्राइस में आपने प्रॉपर्टी ली थी, वो प्राइस आपको कम करना पड़ेगा। ये प्राइस आपका हो जाएगा 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। फ्रेंड्स इस तरीके की चीजें हैं। अगर ग्राउंड फ्लोर की आपका टिकट साइज, देखो टिकट साइज के ऊपर मायने रखता है। 5, 6, 7 करोड़ का आपका टिकट साइज है तो आपको ग्राउंड फ्लोर की शॉप और एससीओ में जो कंपैरिजन देखने को मिल रहा है। एक अच्छी चीज और बता देता हूं आपको, आपका टिकट साइज 5-6 करोड़ रुपए है तो ग्राउंड फ्लोर की शॉप में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये एक रिटेल मार्केट की शॉप है या मॉल की शॉप है जिसका 100% जो कंट्रोल है वो रहता है बिल्डर के हाथ में। जब 100% कंट्रोल बिल्डर के हाथ में रहेगा तो बिल्डर अपने तरीके से लीज आउट करेगा। एक चीज और है, बिल्डर अपनी रेपुटेशन बनाए रखने के लिए किसी को भी रिलीज पे चढ़ा सकता है और फेक आपको आरओआई दिखा सकता है 1-2 साल के लिए, क्योंकि बिल्डर को अपनी रेपुटेशन बनानी है। इस वजह से बिल्डर हो सकता है 150 रुपए आपको रेंट दिखाए और एक्चुअल लीज साइन हुई हो 70 रुपए पर स्क्वायर फीट में। एक बाउंडेशन और आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ मॉल में, रिटेल मार्केट में आपको ओनली बड़े ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। बिल्डर की बाउंडेशन है कि छोटे ब्रांड को वो जगह देता ही नहीं है, लीज पे चढ़ाता ही नहीं छोटे ब्रांड को। बिल्डर को इस मॉल का, रिटेल मार्केट का एक रेशियो बनाना है। और सबसे बड़े चैलेंज ये भी है कि आज मिडिल मैन ज्यादा है। देखो मिडिल मैन ज्यादा तो, और मिडिल क्लास की और या हायर क्लास की, हर किसी की डेली नीड की बहुत सारी छोटी छोटी चीजों की जरूरत होती है जो मॉल में पूरी नहीं होती है या रिटेल मार्केट में पूरी नहीं होती है, वो एक एससीओ मार्केट में पूरी होती है। क्योंकि एससीओ मार्केट में आप देखो, आप हरिराम नाई आपको एससीओ मार्केट में मिलेगा, आपको मॉल में नहीं मिलेगा, क्योंकि मॉल और रिटेल मार्केट में आपको लुक्स मिलता है जी। लुक्स का प्राइस अलग है और हरिराम नाई का प्राइस अलग है। हरिराम नाई के पास क्वांटिटी ज्यादा है, मान के चलो एक बार है हरिराम नाई, आप समझ लो इसे एक एग्जांपल है कि उसका जो रेवेन्यू है वो ज्यादा आता है। क्यों ज्यादा आता है? क्योंकि उसकी कॉस्ट कम है। दूसरा, उसके पास मिडिल मैन ज्यादा आता है। और यहाँ पर लुक्स है तो यहाँ पर उस तरीके के ही क्लाइंट जाएंगे, हायर क्लाइंट जाएंगे, और जिनका टिकट साइज ठीक है वो क्लाइंट जाएंगे, तो वहां रेशो कम हो जाता है। यहाँ रेशो बढ़ जाता है। जितनी ज्यादा क्राउड जाएगा किसी मार्केट में या किसी दुकान पे, तो उस हिसाब से उसका रेवेन्यू ज्यादा होगा। क्योंकि अब यहाँ प्राइस का कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। अब हरिराम नाई भी बाल काट रहा है, लुक्स भी बाल काट रहा है, लुक्स के प्राइस जितने हैं उस हिसाब से उसके बायर्स घट जाते हैं। लेकिन हरिराम नाई जहाँ एससीओ लेके बैठा है, ठीक है, वहां उसके बायर बढ़ जाते हैं क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है वो कम है। यहाँ पर क्या है, जो ये ब्रांड्स है इस तरीके के ग्लोबल ब्रांड्स हैं, इनको क्या है, बहुत सारा एक्सपेंड करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें एक्सपेंड करनी पड़ती है, बहुत सारे खर्चे इनके होते हैं। ये रेंटल कम देते हैं, दिखाते बहुत कुछ है। यहाँ पर दिखाना कुछ नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा आप एक हरिनाम नाई बाल काट रहा है तो सीधा सीधा आपका यहाँ पर आरओआई उसकी ज्यादा जनरेट होती है, क्योंकि उसके पास लोग ज्यादा आते हैं, क्योंकि उसकी कॉस्ट कम है। यहाँ कॉस्ट ज्यादा लेता है। एक जो ब्रांड्स है वो रेपुटेशन बनाए रखने के लिए कॉस्ट ज्यादा लेता है। ये अंतर, एक छोटा सा अंतर आपको समझने में आएगा। एक रिटेल मार्केट में या मॉल में आप देखेंगे तो उस तरीके के ब्रांड नहीं मिलेंगे जिस तरीके के ब्रांड आपको एससीओ की मार्केट में मिलेंगे। हुड्डा की मार्केट जितनी भी आज गुड़गांव में डेवलप हुई है, उनमें आप जाके देखेंगे तो डिफरेंट ब्रांड मिलेंगे, और एक रिटेल मार्केट या मॉल में आप जाके देखेंगे तो वहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स मिलेंगे। तो वहाँ उस तरीके के लोग जाते शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ फुटफॉल कम हो जाता है। हुड्डा की मार्केट में या एससीओ की मार्केट में, जो एससीओ की मार्केट बनी हुई है, मैक्सिमम हुड्डा जो काटी है एससीओ की मार्केट है, जहाँ 20-20 गुना लोगों का पैसा बना है।
इस 50,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड में लोगों ने प्लॉट परचेज किए थे। आज 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड के आज उनको प्राइस मिल रहे हैं। सोचो कितने गुना पैसा लोगों ने बनाया एसईओ की मार्केट में। यहाँ फुटफॉल हाई रहता है एसईओ की मार्केट में, यहाँ फुटफॉल लो रहता है। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। मैं आपको कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूँ कि आप कौन सी प्रॉपर्टी बाय करें, ये आपके ऊपर है। मैं एक डिफरेंस बता रहा हूँ कि यहाँ कोई भी ब्रांड इंटर कर जाता है, लेकिन यहाँ रिटेल मार्केट में या मॉल में बिल्डर इंटर ही नहीं करने देता छोटे ब्रांडों को। जब इंटर ही नहीं करने देगा तो उस तरीके के लोग भी नहीं आएंगे, तो फुटफॉल कम हो जाएगा। यहाँ कोई भी आ सकता है, कोई भी ब्रांड, कैसा भी ब्रांड, कोई नया ब्रांड भी, बहुत सारे नए ब्रांड्स हैं। लुक्स ही थोड़ी है, या फिर हम कहें पेंटालून ही थोड़ी है कपड़े में, या हम कहें मैक्स ही थोड़ी कपड़े में, और बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांड्स हैं जिनको जब मॉल में जगह नहीं मिलती है वो जाते हैं एसईओ की मार्केट में। और बहुत सारे जैसे बिग बाजार है, जैसे आपका रिलायंस मार्ट है, तो रिलायंस ही थोड़ी है, बहुत सारे जनरल स्टोर हैं जो एसईओ की मार्केट में बैठे हैं और जिनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि वहां फुटफॉल ज्यादा आता है, क्राउड ज्यादा आता है। इस तरीके की चीजें हैं। अगर आपका टिकट साइज, ये सभी के लिए नहीं है, जिनका टिकट साइज 1.5-2 करोड़ है उनकी मजबूरी है कि यहाँ पर जाना है उनको। लेकिन जिनका टिकट साइज फ्लेक्सिबल है, 5, 6, 7, 8 करोड़, 10 करोड़ है, 12 करोड़ है, 15 करोड़ है, तो वो एसईओ की मार्केट को कंसीडर कर सकते हैं। आरओआई और कैपिटल एप्रिसिएशन आपको हाई देखने को मिलेगी। अगर फिर भी कोई आपको कंफ्यूजन लगती है तो नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पे, कॉल कर सकते हैं और एक डिटेल ब्रीफिंग ले सकते हैं। डिटेल में बैठ के हम बात कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट हो, जिस तरीके का भी डाउट हो, मर्जी आपकी है। सजेशन नहीं दे रहा हूं मैं आपको, मैं ये नहीं बता रहा हूं, मैं जजमेंट नहीं पास कर रहा हूं आपके लिए कि आप रिटेल मार्केट लें या एसईओ मार्केट लें। आपकी मर्जी है कि आपको कहाँ आरओआई ज्यादा जनरेट करनी है, कहाँ आपको अपना पैसा बनाना है। जैसे मैंने पहले कहा था, आपकी इन्वेस्टमेंट आपका भविष्य तय करती है। आपकी इन्वेस्टमेंट आपको दुख देगी या आपकी इन्वेस्टमेंट आपको सुख देगी, ये आपके ऊपर निर्भर है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।